नमस्कार। पुण्यश्लोक 11 शो में हमने देखा कि युवराज खंडेराव खाना खाते वक्त जो बातें चल रही थी द्वारकावासी साहेब और बनावास साहेब जिस तरीके से कटाक्ष कर रही थी, ताने मार रही थी देवी अहिल्या पर, उनका बड़े अच्छे तरीके से सहजता से जवाब देते हैं और फिर कहते हैं कि यदि बातें हो चुकी हों रेणु परीक्षित की या फिर और बातें हो चुकी हों तो इसके अलावा और बहुत सारी बातें और बहुत सारे मसले भी हैं जिन पर हमें वाड़े के भीतर ही बात करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मामला जो है वाड़े का है। और सबसे बड़ी बात यह है, मतलब बड़े अच्छे तरीके से बता देते हैं वो द्वारकावासी साहिब को कि शांत रहिए और काम से काम रखिए, बाकी खाम खां की बातों में अपना दिमाग ना लगाएं। फिर वो कहते हैं कि द्वारकावासी साहिब कहती हैं अपनी अक्का साहिब यानी कि गौतम सरकार को देख लिया अहिल्या कैसे काम कर रही है और कैसे बड़े सरकार और छोटे सूबेदार जी को भी अपने इशारों पर नचाने लगी है, अपने काबू में कर लिया है। खैर, फिर छोटे सूबेदार जी कहते हैं कि एक तो पंडित जी ने जो मंदिर में आने से मना कर दिया है, महल के अंदर जो मंदिर है उसकी पूजा करने से मना कर दिया है, उनको मनाना है और भी बाकी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमें करने हैं, उन पर ध्यान देना है, तो उनके बारे में विचार कीजिए। फिर बड़े सूबेदार जी कहते हैं कि ठीक सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात कही, और मैं खुद जो है अभी 11 पंडितों को बुलाएंगे भोज के लिए, वो आएंगे और मुख्य जो पुजारी थे उनको भी बुलाएंगे। मैं उनको कहूँगा तो मेरे ख्याल से मना नहीं करेंगे, वो आएंगे और फिर उनसे बात करूँगा, वो मान जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है और बड़े अच्छे तरीके से होगा। ऐसा ही होता है, सारे पंडित आ जाते हैं, भोज कर रहे होते हैं और वो पंडित भी होते हैं जो पूजा किया करते थे। सारे पंडित अच्छे से भोजन कर रहे होते हैं, खुश होते हैं। तब सूबेदार जी कहते हैं गौतम सरकार के, देखा हमें मतलब उम्मीद नहीं थी खैर कि इतनी तरीके अच्छे से आराम से मान जाएंगे, लेकिन अब सब ठीक है और ये लोग गुस्सा नहीं है, मान गए हैं। वो कहती हैं कि आपके आदेश से इसलिए आए हैं, वरना यूँ नहीं है। वो कहते हैं तुम छोड़ो इन बातों को, नकारात्मक बातें मत किया करो हमेशा। फिर वो कहते हैं देखो युवराज खंडेराव और देवी अहिल्या भी कितने खुश हैं, कितने अच्छे तरीके से समझ रहे हैं दोनों एक दूसरे को, इतने सालों बाद मिले हैं, मतलब 7 साल बीच में एक दूसरे से दूर रहे मगर फिर भी बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं एक दूसरे की भावनाओं को, कदर करते हैं और विचार भी कितने मेल खाते हैं इनके। फिर गौतम सरकार कहती हैं कि जो पति पत्नी का प्रेम है, जो समझ है, ये तो रेत की तरह होता है, मुट्ठी में जैसे रेत होता है ना, बंधा होता है, निकलता रहता है, फिसलता रहता है धीरे धीरे। वो कहते हैं तुम फिर से नकारात्मक बातें कर रही हो। तभी गंगूबात आते दिखाई देते हैं, इशारा करते हैं, बड़े सूबेदार जी उनकी तरफ जाते हैं और धना सरदार फिर मन ही मन कहते हैं कि गंगूबा को मंदिर में नहीं बुलाया, और अब इशारा देखते ही उनके पास चले गए, मतलब कि मामला गंभीर है, कोई बड़ी बात होती है, लगता है पता करना ही पड़ेगा। फिर गंगूबा तात्या बताते हैं कि वो इंसान पकड़ लिया गया है और आप चलिए साथ में जाते हैं। कहते हैं कुछ बता नहीं रहा है, कोड़े मारे जाते हैं, बहुत परेशान किया जाता है, घाव होते हैं, लाल बना रखा होता है पीट पीट करके, मगर वो बंदा जुबान नहीं खोलता। फिर वो कहते हैं मर जाएगा, मगर लग रहा है सरकार ये जुबान नहीं खोलेगा। गंगूबा तात्या उनको धमकाते हैं मगर फिर कहते हैं, वो पानी मांगता है, पानी के लिए मना करते हैं। बड़े सूबेदार जी कहते हैं पानी दे दो, खुद पानी पिलाते हैं उसको। फिर कहते हैं मुझे लगता है इसको पता नहीं है। फिर कहते हैं हाँ इसका तो एक बेटा भी है ना, 19-20 साल का। कहते हैं हाँ है, कि जरूर उसने काम किया होगा, क्योंकि इस काम के लिए किसी फुर्तीले जांबाज की आवश्यकता है, ताकत के साथ साथ जिसमें फुर्ती भी हो, और ये तो मतलब कि अधेड़ हो चुका है, तो इसके बस की बात नहीं है। इसके बेटे को लाओ और यदि वो बता दे तो ठीक है, ना बताए तो उसको जिंदा गाड़ देना। फिर वो कहते हैं नहीं सरकार आप ऐसा नहीं कर सकते, आप तो न्याय के देवता हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? कई बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि लगता नहीं कि ऐसी होती हैं मगर करनी पड़ती हैं। फिर वो कहते हैं कि मैंने ही किया है, मैंने ही किया है, मेरे बेटा जो है निर्दोष है और मैं सैनिक रहा हूँ पहले, मेरी खासियत यही रही है कि चीते सी फुर्ती थी मेरे अंदर, बहुत तेज़ भागता था मैं, और इसीलिए मुझे इस काम के लिए उन लोगों ने चुना। वो कहते हैं किसने चुना, बताओ किसने चुना? तभी सामने से एक बंदा खंजर मारता है, उससे गले में लगता है और वो वहीं अपने प्राण जो है खो देता है। और फिर सूबेदार जी कहते हैं पकड़ो उसे, उसको पकड़ने के लिए भागते हैं। और वहाँ पर क्योंकि पूजा भी करनी थी, शांति पूजा हुई है महल में, और पंडित जी ने कहा कि आप ये कुछ पत्र लीजिए, फूल लीजिए, और देवी अहिल्या और युवराज खंडेराव इकट्ठे जो हैं पूरे वाड़े की परिक्रमा करेंगे, चक्कर लगाएंगे और शांति पाठ होगा, पूजा करते हुए, मंत्रोच्चारण करते हुए। साथ में बातें भी हो रही थी। हरकू भाई ने देवी अहिल्या से कहा था कि आप शिवपुरी जाइए दोबारा से, अपने रिश्ते पर ध्यान दीजिए, इससे गौतम सरकार भी आप दोनों से खुश हो जाएंगी, देवी अहिल्या से खुश हो जाएंगी। क्यों? कि उन्हें लगे उनके बेटे को आप खुश कर रही हैं, और वाकई में हर वक्त का हर जो मतलब समय होता है, हर चीज़ का एक समय होता है, और तो इस वक्त आपको यही है, समय की मांग यही है कि आप अपने युवराज को समय दें। तो मैं बात करूँगी सूबेदार जी से और आप दोनों को शिवपुरी जाने की वो मतलब फिर से मैं उनसे आग्रह करूँगी। ठीक है, वहाँ से वो बात उठती है और फिर मल्हार सूबेदार जी जो है उस पर पूरा अपना करने का काम करते हैं, और पंडित जी भी शांति पूजा करवा रहे होते हैं। तो दोनों चक्कर लगा रहे होते हैं, देवी अहिल्या और युवराज खंडेराव, और वो इंसान जो उसको मार करके भाग रहा होता है टकरा जाता है युवराज खंडेराव से। जो पत्र होते हैं, पुष्प होते हैं, पूजा की सामग्री होती है, गिर जाती है। सैनिक आते हैं, पूछते हैं सरकार वो कहाँ गया है, जो भागता हुआ भी आया था। वो बताते हैं उस तरफ कौन है, वो बताते हैं
बताने के बाद में युवराज खंडेराव खुद भागते हैं उनको पकड़ने के लिए, मगर हाथ में नहीं आता, वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि वो निकल गया। कहते हैं कोई बात नहीं, सूबेदार जी कहते हैं कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात भी नहीं है, पकड़ लेंगे उसे, कोई बात नहीं है। फिर वो कहते हैं सूबेदार जी कि आप दोनों जाओ, शिवपुरी जाओ। देवी अहिल्या कहती हैं कि इतना कुछ हो रहा है महल में तो मुझे नहीं लगता ये सही समय है। तब सूबेदार जी कहते हैं इतनी कोई बड़ी बात नहीं है अहिल्या, तुम इतना घबरा रही हो, ऐसा कोई दुश्मन ने हमला नहीं किया है, छोटी सी बात है, जाओ। फिर द्वारकाबाई साहेब की बड़ी मतलब अक्का साहेब कहती हैं गौतम सरकार, जैसी उम्मीद भी थी, वो कहती हैं ये तो अपशगुन हो गया, कुछ अच्छा नहीं हुआ, मतलब कि परिक्रमा भी पूरी नहीं कर पाए और सामग्री भी गिर गई, तो वो कहते हैं वो तो अपशगुन है। सूबेदार जी कहते हैं हाँ अच्छा, सही तो नहीं हुआ मगर गलत भी नहीं, कोई बात नहीं, शिव शंभू बहुत दयालु हैं, अपने भक्तों की भावनाओं को देखते हैं, पूजा मतलब अच्छे से नहीं हुई, कोई बात नहीं, ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है, शिव शंभू सब भला करेंगे, चिंता मत करो तुम। उनको कहते हैं और फिर कहते हैं तुम जाओ। ठीक है, दोनों मान जाते हैं शिवपुरी जाने के लिए। और क्या होता है, और वही होता है, द्वारकाबाई साहेब भड़का रही होती है गौतम सरकार को कि देवी अहिल्या, अब युवराज खंडेराव परसों चले जाएंगे मुहिम के लिए, तो देवी अहिल्या अपना चक्कर चलाएगी और फिर से पास में आ जाएगी राजपाट का काम संभालेगी, रसोई को भूल जाएगी। वो कहती नहीं तुम चिंता मत करो, मैं ऐसा कुछ करूँगी कि ऐसी चाल चलूँगी कि वो चाह करके भी राजपाट के नज़दीक नहीं आ पाएगी। और पहले उसने अनुपस्थिति का फ़ायदा उठाया था, देवी अहिल्या ने रानी बन गई थी, मगर अब युवराज खंडेराव की अनुपस्थिति का फ़ायदा मैं उठाऊंगी। वो कहती कैसे, कि बस देखती जाना कैसे उठाऊंगी, सारा फ़ायदा मैं उठाऊंगी और देवी अहिल्या को राजपाट से बिल्कुल दूर कर दूंगी।